वालेकुम फ्रेंड्स। कल आपको मैंने सादा शलवार या खड़ी शलवार कह लें या गुड्डी काट कह लें, आसान लफ्ज़ों में उसका ट्यूटोरियल दिया था। उम्मीद है आपने उससे कुछ सीखा होगा। आज मैं आपको सादा कमीज़, सिंपल कमीज़ की कटिंग बताऊंगी। सिंपल कमीज़, उसकी लंबाई को अगर हम बांटें तो 5 हिस्सों में बांटते हैं: तीरा, छाती, कमर, हिप और दामन। चौड़ाई में अगर हम आए तो चेस्ट की चौड़ाई और हिप की चौड़ाई मेन चौड़ाई है किसी भी कमीज़ की चौड़ाई का अंदाज़ा लेने के लिए। लंबाई तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन जो कमीज़ जो बेसिक है, जो हमारी मजबूरी है, वो हिप का राउंड हो सकता है और या चेस्ट का राउंड। अगर आपकी शर्ट, आपकी चेस्ट 18 इंच है राउंड और आपकी जो हिप है वो 20 इंच है, तो आपने 20 को फॉलो करना है, 18 को नहीं, क्योंकि 20 के अंदर 18 आ जाता है। 20 जोन से है वो तैयार माप है। जब भी आप इंच टेप से माप लेते हो तो जब आप पेपर पे लिखते हो तो तैयार ज़रूर लिखा करो। अगर 18 इंच है तो तैयार है। जब कपड़े पे आना है आपने तो वो हक कपड़े पे लेने हैं आपने। अब 20 इंच का है तो हम 20 इंच तैयार करने के लिए 22 इंच काटेंगे, तभी 20 तैयार रहेगा। क्यों कि कमीज़ का 1 इंच इस साइड से काटेंगे, 1 इंच इस साइड से काटेंगे, तो मिड में हमारा 20 बच जाएगा। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि आपने कपड़े की लंबाई चौड़ाई किस तरह लेनी है। इंचिस टेप तो आप कपड़े पे ही यूज़ करोगे, मैं पेपर पे बना रही हूँ तो स्केल यूज़ करूँगी। इस टाइम मैंने इसकी चौड़ाई फ़र्ज़ी ले रही हूँ। यहाँ से मैंने 14 इंच इसकी चौड़ाई ली है, फ़र्ज़ी है। और कपड़े की टर्निंग जैसे स्टार्ट से बताती आ रही हूँ, लंबाई को लंबाई में ही टर्न करना है आपने, इस तरह करके। अब ये मैंने चौड़ाई ले ली है, इसमें मेरी हिप की चौड़ाई भी शामिल है, इसमें मेरी चेस्ट की चौड़ाई भी शामिल है। कटिंग के भी सारे हक ले लिए। अब मुझे बस ये टुकड़ा काटना है। ये टुकड़ा मैं ऐसे काटती हूँ। ये टुकड़ा मैंने काट लिया, ये देखें ऐसे। ये चौड़ाई है, ये फ्रंट बैक दोनों ही है। इस तरह नहीं करना आपने। जब भी करना है आपने लंबाई के रुख तय करना है, क्योंकि कमीज़ है, दामन थोड़ा सा भी आपका टेढ़ा आ गया तो बुरा लगेगा। सो हम इस तरह इसको करेंगे, ऐसे करके। इसमें एक मैं ख़ास बात आपको बताने लगी हूँ कि फ्रंट से बैक को हमेशा छोटी रखा करें। बहुत हेल्दी जिस्म के लिए ये बहुत मुफीद साबित होती है। बार बार एक शिकायत होती है, गला पीछे को जाता है, दबाव पीछे को होगा, क्योंकि फ्रंट पे उभार की वजह से फ़ौरन चीज़ पीछे खींचती है। सो इसलिए आपने जब भी कपड़े का टुकड़ा लेना है, यूं करके। अब देखो, ये बांध हिस्सा ये मेरा दामन है और यहाँ से फ्रंट होगा और ये बैक होगा और दोनों ओपन है। बंद हिस्सा मैंने अपनी साइड पे रखा हुआ है और ओपन मैंने इस साइड पे रखा हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप बॉडी पेटी फ्रॉक की बॉडी को काट लेते हो तो अपनी शर्ट आसानी से काट सकते हो। अब ये मैंने टुकड़ा ले लिया। मेन चीज़ कि शर्ट को मैंने 5 हिस्सों में बांटना है। 5 हिस्सों में किस तरह बांटना है मैं ये तरीका बताती हूँ आपको। ऐसे करके, यूँ, ऐसे और यूँ और यूँ, ऐसे। ये मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है शेप के लिए। बैक से जो फ्रंट में मैंने छोटी रखी है, ऐसे करके। दामन, हिप, कमर, चेस्ट और तीरा। अब यहाँ से मैंने यूँ बराबर किया ऐसे, और मैंने यहाँ से तीरे की चौड़ाई ली। ये तीरे की चौड़ाई के लिए पॉइंट लिया। अब मैं 5
सेंटीमीटर लूँगी, क्योंकि इसमें ब्लॉक चाहिए, उसी तरह आपने शेप करनी है। ये 5 सेंटीमीटर ले लिया यूँ। अब ये हमारी लंबाई का हिस्सा है, ये नहीं कि छोटे को देखना है, आपने ये लंबाई चाहे इधर से निशान लगा लो, यूँ। यूँ लिया, ये हमारी चेस्ट लाइन है। सो सेम जैसे बॉडी का मैंने कमर पे आपको बताया था, यूँ रख के ऐसे, ये मैंने 5 पे निशान लगाया। अब ये 2 निशान आपस में आपने यूँ मिला देने हैं। यूँ रख के ये मैंने ये निशान यूँ मिला दिए। जो मैंने बड़ा रखा हुआ वो मेरी लंबाई में शामिल है, क्योंकि जब टर्न होके बैक फ्रंट पे आएगा तो आपका कंधा एक जगह स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ से यूँ रखूँगी, ये मैं चेस्ट लाइन लगा देती हूँ। आप कोशिश करना कि शर्ट पे ये लाइन ना लगाना, क्योंकि हमें लाइन चाहिए सिर्फ इतनी सी, ये लाइन इधर ना लगाना। यहाँ से चलो मैं ये पैटर्न बना रही हूँ उसमें लगा दे, लेकिन हमें ये ब्लॉक चाहिए, यहाँ से लेके ये ब्लॉक चाहिए। अब सेम इसी तरह तिरछा किया था मैंने 1 सेंटीमीटर का। ये आपने हर बॉडी में जिस पे आप गुलाई करोगे, ख़ास कर जिसकी कंधे पूरे हैं, उस पे आपने ये इस तरह करना है। ये वाला ब्लॉक हमें चाहिए, ये वाला। ये लाइन चाहे आप ना लगाएं, क्योंकि ये हमारे कपड़े पे आ रही है। ये जो निशान है ये तो कट जाएंगे, कुछ सिलाई में आ जाएंगे, लेकिन ये जो सीधा निशान है ये मैंने सिर्फ आपको पैटर्न में बताया है। जब ये निशान लग जाए तो इस ब्लॉक को अब आपने गुलाई करनी है। यहाँ से यूँ पकड़े, ऐसे आस्ता आस्ता यूँ रख के इधर आएँ और इस चीज़ पे यूँ निशान लगा दें। ये निशान लग गया, ऐसे यूँ थोड़ा सा नीचे इसको मैं रेस कर दूँ ताकि सही से नज़र आ जाए आपको। गुलाई सही होनी चाहिए, गुलाई सही तो कटाई सही, कटाई सही तो सिलाई सही। इसलिए गुलाई पे हमेशा फोकस करना है आप लोगों ने। यूँ और ऐसे रख के इस साइड पे ये मिला दिया। अब ये हर उसमें पहले भी बताया है कि ये शेप ज़रूर करनी है तिरछाहट में, यूँ, यहाँ से यूँ आस्ता आस्ता यूँ। ये जो मैंने बड़ा रखा हुआ है ये बैक है, और यहाँ गला मैं फर्जी थोड़ा सा शो कर देती हूँ। यहाँ बैक है, ये हम बाद की बात है। ये जो बड़ा रखा हुआ है ये बैक है, और ये तिरछी लाइन फ्रॉकों में भी मैंने लगाई है, यहाँ भी लगानी है। ये नहीं कि फ़्रॉक में ही मखसूस जगह है, ये लगाई। अब देखिए ये कट जाएगा। यहाँ ये गला मैं यहाँ नहीं काटूँगी क्योंकि शर्ट है। अगर आप पाइपिंग वाला गला बना रहे हो तब तो यहाँ गुलाई कर लो। अगर आपने कोई डिज़ाइनिंग वाला बनाना है तो फिर हम टिकन पे काट के तब हम इस कपड़े पे ट्रांसफ़र करेंगे। सो इसको ऐसे ही रखना है। यहाँ सिर्फ हम शो करेंगे। ये कट ज़रूर लगाना है आपने, क्योंकि बड़ा छोटा है। हमने बैग को बड़ा रखा हुआ है, इसलिए छोटे हिस्से पे कट ज़रूर लगाना ताकि हमें पता चल जाए कि इस कट पे हमें गला बनाना है। अब ये निशान यहाँ से फिटिंग के लाइन मैं अब ये कटेगा, जहाँ जहाँ मैं निशान लगा दिए समझे ये हमारा कट होना है। ये वाला ये भी ये सीधा बैक हिस्से का ये जोड़ सा ऊपर को किया है, ये वापस टर्न यूँ होगा। सो हमारी लंबाई यहाँ से स्टार्ट होगी। ये मैंने सिलाई का जो हक रखा हुआ है पहले से ही बीच में शामिल है। ये तो जो कट रहा है ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट रहा है, जो लेंथ है हमारी यूँ शामिल होगी। ये मैं किसी रोज़ कपड़े पे इंशाल्लाह आपको सी के दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं सिर्फ पैटर्न बना रही हूँ, क्योंकि कमीज़ का काम थोड़ा लेंथ ही होता है, वो मैं कपड़े पे बताऊंगी। अब देखिए ये गला कट गया। अब यहाँ इस गले के काटने का एक जो मेन तरीका है, जितना आपको कंधे का राउंड चाहिए वो पूरा हो,
और जहां आपने निशान लगाया है वहां से आपकी चेस्ट भी पूरी हो। अब मैंने देखे ये मैंने टर्न कर लिया है, क्योंकि ये मैं जब फिटिंग लाइन लगा रही हूँ तो मुझे ऐसे टर्न कर लेना है। यहाँ से यूँ रखा, क्योंकि स्केल नहीं घूमता इसलिए इंच स्टेप ले आई हूँ। यहाँ से यूँ छोड़ देना है, घुमाना है ना, इसको छोड़ देना है यूँ करके, ऐसे यूँ। अब यूँ समझो कि 2.5 इंच, ये 2.5 इंच है, सेंटीमीटर नहीं है, 2.5 इंच है ये। यहाँ से ठहर, मैं पहले कटिंग कर देती हूँ। अब ये चीज़ यहाँ से यूँ मैं आस्ता आस्ता यूँ लेके आ रही हूँ, यूँ इसको छोड़ देना है, आस्ता आस्ता घुमाना है ऐसे। यहाँ हमारा 2.5 इंच हो रहा है, यानी कि 2.5 इंच कंधा है हमारा फ्रंट का, 2.5 ही बैक का है, सो टोटल 5 इंच का राउंड है। जहाँ ये निशान लगा है, बाकी ये जो कपड़ा है ये सिलाई का है, बाहर वाली साइड पे आ गया। और यहाँ से यूँ रखना है ऐसे। तो समझ लिए आप, ये चीज़ समझ लें कि ये जो 2.5 ही बचा है, 2.5 खुल के 5 इंच हमारी चेस्ट की चौड़ाई है। अब यहाँ से ये कमर थोड़ी छोटी रखनी है, या मैं ये फिटिंग के लाइन बता रही हूँ। कटिंग हम ऐसे यूँ रख के, 2.5 है तो मैं 1.25 पे, ये 2.25 इंच पे। अब ये देखिए यहाँ से यूँ लेके आना, ये कट के निशान नहीं है, फिटिंग के निशान है ये वाले। यहाँ से ये हमारी हिप स्टार्ट होगी है इधर से। अब जो हिप है वो आपने थोड़ी सी, ये समझो कि इसमें तो 2.5 ही आएगी, लेकिन हिप बड़ी होती है, चेस्ट छोटी होती है, क्योंकि टुकड़े पे डिपेंड करता है। यूँ अब यहाँ से मैं ये फिटिंग लाइन लेके यहाँ से यूँ सीधा तिरछा आके तो मुझे यहाँ छोड़ना। ये मैं अब इस चीज़ को काटती हूँ। बड़ा हिस्सा बैक है, छोटा फ्रंट है। अब देखिए ये मैंने कट कर दिया। अब ये एक ही निशान है, क्योंकि मुझे बैक काटना है। अब हम फिटिंग के लिए हम फ्रंट की शेप करेंगे। यहाँ से यूँ आस्ता आस्ता अंदर को आओ, यूँ करके आस्ता आस्ता यहाँ आके छोड़ो, बाहर तक नहीं छोड़ना, सिर्फ इस निशान तक छोड़ना है यूँ। अब मैं इस निशान को पैमाइश करती हूँ कि हमारा कितना कंधा है। यूँ यहाँ से यूँ पकड़ा। अब इस निशान को नहीं देखना, अंदर वाले निशान को देखना है, क्योंकि हम गले अब फिटिंग लाइन लगा रहे हैं। यहाँ से यूँ ये निशान लिया, यहाँ से ये निशान लिया, इधर से यूँ निशान लिया ऐसे। तो ये चीज़, ये निशान आएगा हमारा 1.25 पे। चेस्ट को छोटा शो करना है हमने, ये चीज़, ये निशान आएगा। ये मुझे अब काटना है, और काटना कौन सा हिस्सा है? ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं छेड़ना। यूँ सिर्फ ऊपर वाले 2 पकड़े हैं मैंने, ये ऊपर वाले 2 पकड़े हैं, 2 नीचे छोड़ दिए हैं। यहाँ से यूँ पकड़ा ऐसे, यूँ ये चीज़ यूँ आस्ता 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 लाके, तो जहाँ सिलाई का निशान छोड़ना है उतना हमें छोड़ देना है। ये कट जो डीप है और जो ये बचा हुआ है ये हमारा सिलाई का निशान है। अब देखिए फ्रंट और बैक वाज़े तौर पे अलग अलग नज़र आ रहा है। जो नीचे वाला बड़ा हुआ है ये हमारा बैक है, और जो ऊपर छोटा कट है ये हमारा फ्रंट है। अब ये कटिंग भी जो बहुत खुले कपड़े पहनती हैं, जो फिटिंग नहीं चाहती, तो कोशिश कीजिएगा ये ना काटना। क्यों कि जब कट हो जाता है तो सिलाई होने के लिए ये कट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये कट यहाँ आ रहा है तो दूसरा यहाँ आ रहा है, वही जांघी वाला हिसाब है। जो चीज़ एक दफ़ा शेप हो जाए वो ख़त्म नहीं होती। इसलिए जब भी आप इस चीज़ को कटिंग करें, सामने वाले से माप लें, जिसका लिया है, जिसका आप शर्ट सिलाई करें, उससे पूछ लें कि फ़िटिंग पहनते हैं। अगर पहनते हैं तो फिर तो इसको कट करना है। यहाँ से ये कट गया। अब यहाँ से देखते हैं ये चीज़,
ये हमारी फिटिंग लाइन यहाँ आएगी ये, क्योंकि मुझे हिप से थोड़ा सा फिटिंग को कम रखना है। ये जो मैं निशान लगाया था इसको मैं रेस कर देती हूँ। यूँ निशान ये है, ये यहाँ से ये निशान लगाया, ये छोड़ दिया। जब आप ये कंफर्म कर लो जी हमारी ये सारा कुछ हो गया है, तो इस चीज़ को यूँ पकड़ना है ऐसे, और ये बैक हिस्सा फ्रंट से अलहदा कर देना है यूँ। ये हमारा बैक हिस्सा साइड पे। अब इस पे गले का मरहला है और मैंने फ्रंट हिस्से पे कट लगा दिया है। जहाँ ये कट लगी कि यहाँ इसकी निस्बत वो बड़ा है और ये छोटा है, जहाँ छोटा होगा वो फ्रंट हिस्सा होगा। ये हाइट में भी हमने छोटा रखा है और हमने फिटिंग लाइन में भी कंधे को डीप किया है, और हमने जो गला शो करना है वो यहाँ करना है। अब गला इस पे नहीं काटना, हमने गला हमें अलहदा टिकन पे काटना है। उसकी अगर आप एक डिज़ाइनिंग में बना रहे हो तो जो टिकन का गला काटा है वो आपने उस डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पे चिपका के फिर इस पे ट्रांसफ़र करना है। वो किस तरह करना है ये मैं अभी डिज़ाइनिंग कटिंग करके थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन कट करके मैं आपको इसमें बताती हूँ। सिलाई नहीं कर सकूँगी इसको क्योंकि ये पेपर है। हाँ, किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको ये कपड़े पे सिलाई करके गला बनाने का अंदाज़, फिटिंग का अंदाज़, हर चीज़ बताऊंगी। फ़िलहाल मैं सिर्फ कटिंग का बताने लगी हूँ। ये फ्रंट हिस्सा है और ये मैंने टिकन पे गला काटा है। ये वाला आप कोई भी शेप दे लीजिए गले को, गला ऐसे काटना है टिकन पे। ये इस तरह आपने ये पेज लेना है, कोई कपड़ा ऑपोजिट कपड़ा जैसे कहते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, कंट्रास्ट में यूँ रख के आपने ये इस तरह वाइट उस पर चिपका देना है यूँ। और इस कपड़े को जब चिपकाना है तो कपड़ा बढ़ा के रखना, क्यों कि टर्न होना है। अब फ़र्ज़ कीजिए मैंने इस पर चिपका लिया और मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरह का बन गया है। ये चिपकेगा तो ये इस साइड पे टिकन समझ लीजिए और इस साइड पे आप वो कपड़ा जो मुझे इसमें कंट्रास्ट करना है। अब इस चीज़ को मुझे यहाँ चिपकाना है ऐसे। अब देखिए क्रीज़ टू क्रीज़ चलना है, ये क्रीज़ है और इसकी ये क्रीज़ है, इसको इस तरह रखना है आपने यूँ क्रीज़ टू क्रीज़। एक पॉइंट भी इधर उधर हुआ तो आपका गला टेढ़ा हो जाएगा यूँ। ऐसे चिपकाना है। जब हमने इसको सिलाई करना है ये, तो ये जो सा हिस्सा है ये ऐसे होगा, ये सारा कपड़ा होगा, ये बड़ा नीचे इस पे कपड़ा होगा। हम इसे काटेंगे तो ये टर्न होके तो दूसरी साइड पे चला जाएगा। जो चीज़ फ्रंट पे लेके आनी है उस चीज़ को हमेशा उल्टी साइड पे रखना, ये भी उल्टा हो और उसका ये सीधा हो। जब ये यहाँ से सिलता है कट टू कट, बेहतर है कि कच्चे पे ध्यान ज़्यादा दो, सुई से कच्चा कर लो। ये चीज़ यूँ ये सिलाई लगा ली, इधर से ये सिलाई लगा ली यूँ। यहाँ से ज़ाहिरा हमने ये की होल रखना है ऐसे यूँ करके। की होल गोल भी हो सकता है, चकोटा भी हो सकता है। ये इस टाइम की होल गला है एक फ्रंट पट्टी के साथ। मैं किसी ट्यूटोरियल में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के गले और उनकी शेप्स बताऊंगी। यहाँ से ये समझो कि ये कट होना है ये वाला। ये अभी मैं इसको चिपकाने लगी हूँ यूँ। जब कट होगा तो ये ट्रांसफ़र, जब हम इसे यूँ करेंगे ऐसे तो इस साइड पे उल्टा हो के तो यूँ आ जाएगा। अब मैं इसको इस तरह चिपकाने लगी हूँ। सिलाई हो के गला कुछ इस स्टाइल में बनेगा। यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने कट कर दिया है, ये कट हो गया, ये होल कट हो गया। फ्रंट हिस्सा अक्सर मैंने देखा है कि बैक को जोड़ के फिर बैक की गले की कटिंग करते हैं, ये तरीका गलत है। आप कोशिश करो कि इस चीज़ को यूँ रखो ऐसे यूँ। फ्रंट तो हमने काट लिया, इस चीज़ को इस साइड पे बराबर रखना है आपने इधर,
और ये टेक आपस में ये बंदी से बराबर हों। आप जो भी शेप करनी है, चाहे आप इसी गले की शेप कर दें। अब मैं हल्का सा यहाँ से गोल रखूँगी। अब देखिए यहाँ से यूं गोल, और गोल बढ़ा के रखना, क्योंकि इसके साथ हमने नीचे लगाने के लिए कपड़ा लगाना है, और कपड़ा लगाने के लिए हमें इधर सिलाई का हक बचाना है, तभी इसके बराबर आएगा। इसके बराबर काट देंगे तो बैक छोटा हो जाएगा, फ्रंट बड़ा हो जाएगा और गले की शेप ख़राब हो जाएगी। अब ये निशान मैं यूं रख के ऐसे ये गला मैं काटने लगूँ। अब मैंने ये फ्रंट और बैक गला सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ख़ास कर वो जो बैक बड़ा रखा था और फ्रंट छोटा रखा था, उसको आगे किस तरह लेके आना है, ये सिलाई मैंने यूँ की है ऐसे। अब देखिए जब भी आपने सिलाई करना है, दामन को और इस कंधे की कटिंग को बराबर रखना यूँ। ये कहाँ आती है सिलाई, खुद ब खुद अपनी जगह बना लेगी। फिर बता रही हूँ, दामन को और कंधे की कटिंग को बराबर रखना, इस सिलाई को नहीं देखना। अब हमारा जौन सा हाफ, ये सिलाई नहीं है बल्कि ये क्रीज है, ये वाली। अब यहाँ से यूँ, ये जो निशान है ये मेरी फिटिंग के हैं। अब जो मैं आपसे कह रही थी कि मुझे अगर 20 इंच हिप रखनी है तैयार, तो 22 इंच काटनी है। जो 1 इंच इस साइड का है, 1 इंच इस साइड का है, 1 इंच इस साइड का है और 1 इंच इस साइड का। ज़ाहिर है फ्रंट बैक पे जो ये 20 है तो 2 इंच इसका हक है, ये 20 है तो 2 इंच इसका हक है। जब हम ये फिटिंग की लाइन लगा के यहाँ छोड़ते हैं चाक हिप पे, चाक छोड़ने के लिए ये हिप का निशान है, उसके बाद ये चौक है। ये सिलाई लगाई, यहाँ छोड़ी, ये सिलाई लगाई, यहाँ छोड़ी। उसके बाद जो टर्न करना है हमने, वो ये है जिसे हम चौक कहते हैं। आजकल इसके नीचे हम फोल्डर भी लगा देते हैं। यूँ ये इधर हो गया, ये चीज़ इधर हो गई, क्योंकि हमने जब फिटिंग लाइन लानी बाहर ही निकालनी। ये जब फिटिंग लाइन लेके आओगे मशीन, यहाँ आके सुई ऊँच बोनी है, पैर उठाना है और वापस ला के धागा यहाँ तोड़ना है। धागा इधर नहीं तोड़ना, इसी निशान पे ला के तो धागा इधर तोड़ना है ताकि यहाँ से मजबूत हो। और ये आपस में यूँ सीने हैं, यूँ ये दोनों, ताकि इसका टर्न नीचे को आए, इसका टर्न यूँ हो और इसका टर्न यूँ हो। यहाँ से खाली जगह होगी तो टर्न होगा। अगर आप यहाँ से सीलोगे तो फिर इसको अंदर को टर्न करना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो पेपर हो। यूँ करके ये हो गया। इधर से ये भी कर देती हूँ। मैंने सिर्फ आपको ये कटिंग का बताया है, थोड़ा सा सिलाई सिर्फ इस गले की कन्फ्यूज़न दूर की है मैंने, कि आप सोचोगे कि बड़ा है तो हम ये बराबर किस तरह करेंगे। बराबर आपने दामन और कंधे को बराबर रखना है, और बाकी जौन सा है वो सिलाई को, जो तीरे की सिलाई है वो कहाँ आती है, वो खुद ब खुद अपनी जगह बना लेगी। यूँ ऐसे ये, अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सब अंदर चले जाएंगे। अब इसको तो सिलाई करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल होगा, क्यों, इसको तो सिलाई करने का एक ही हल है कि मैं कट लगा दूं। आम हालात में आपने यहाँ कट नहीं लगाना, ये एक दर्जी की नाअहली है। यहाँ कट लगाओ, अपनी फिटिंग लाइन को ही इस अंदाज में लगाओ कि कट लगाने की ज़रूरत ही ना हो। सिर्फ इस पेपर को मुझे अंदर टर्न करना है। ऐसे करके यूँ समझो कि ये मेरी सिलाई वाला एरिया अंदर जा रहा है, ये वाला। उम्मीद है आपको कटिंग समझ आ गई होगी। मेन चीज़ था कटिंग करना, मैंने फिर भी थोड़ा बहुत इसको जोड़ के दिखाया है। ये हमारा वो चाक का एरिया, ये वाला,
ये जहाँ से ये चौक ख़त्म हो रहा है, यहाँ से ये हमारी हिप लाइन है, ये कमर है, ये चेस्ट है, ये तीरा है और ये दामन है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बजाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।